अब दोनों हाथों से पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल खाली हैं। उनके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सरकार की गलतियां उनको पकड़नी है। केजी से पीजी तक की शिक्षा फ्री करनी है। अगर ऐसे में केजी से पीजी तक का शिक्षा फ्री नहीं करेंगे तो आम आदमी पार्टी जो आंदोलन को कितने बड़े स्तर तक ले जाती है, इसका अंदाजा सभी को इस बात का है। चुनाव जीतने के बाद महिलाओं के लिए 2,500 रुपए का जो है उनको प्रति माह जो है उनको दिया जाएगा। और ऐसे में अगर भाजपा ये काम नहीं करती है तो अरविंद केजरीवाल उनके लिए कितने खूंखार साबित होने वाले हैं। चुनाव के पहले भाजपा ने कहा है कि जो भी योजनाएं दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने शुरू की है उसे चलते रहने दिया जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। कहा यह जा रहा है कि क्या दिल्ली चुनाव को जीतकर बीजेपी फंस गई है, क्योंकि अब जो है धरना कुमार यानी कि अरविंद केजरीवाल फ्री हो गए हैं दोबारा। आज से ठीक जब 10 साल पहले उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक आंदोलन छेड़ा था तो उस समय वो लगातार धरना पे धरना देते थे। सरकार में आने के बाद भी जो हैं वो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी धरना दे रहे थे, और अब अरविंद केजरीवाल जो है वो फ्री हो चुके हैं। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा जो पब्लिक का वर्ग है वो ये कह रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी इस चुनाव को ले जीत कर फंस गई है, क्योंकि जिस प्रकार के वादे बीजेपी ने किए हैं उसको लेकर अब बीजेपी के लिए इन्हें पूरा करना एक जो है बहुत ही टेढ़ी खीर साबित होने वाली है। और अगले कुछ ही महीनों में यानी कि 6 महीने बाद जो है बिहार में चुनाव होना है, और इसको लेकर अब आम आदमी पार्टी और सारे विपक्षी दल जो हैं उन पर हमला करेंगे कि अगर ये वादे पूरे नहीं करने थे तो आखिर वादा किया ही क्यों। दूसरी बात ये हो जाएगी कि जिस प्रकार से चुनाव के पहले भाजपा ने कहा है कि जो भी योजनाएं दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने शुरू की है उसे चलते रहने दिया जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ऐसे में अब ये भी सवाल उठेगा कि भाजपा का अन्य राज्यों में जो शासन है तो ऐसी ही योजना फिर वहाँ क्यों नहीं। अगर बिहार की बात की जाए तो वहाँ पे स्मार्ट मीटर को लेकर आतंक मचा रहता है कि स्मार्ट मीटर जो है उससे काफ़ी ज़्यादा बिजली बिल आता है। और अब जब दिल्ली में बिजली बिल भाजपा के राज्य में फ्री है तो बिहार में क्यों न फ्री किया जाए। हालांकि वहाँ उनका जो है शासन जेडीयू के साथ है, लेकिन सहयोगी पार्टी तो है ही। ऐसे में अब बिहार में इस बात को लेकर लगातार जो है तेजस्वी यादव जो है भाजपा को घेरते रहते हैं, जेडीयू को घेरते रहते हैं कि स्मार्ट मीटर के आतंक से जनता को वो मुक्ति दिलाएंगे। अब जो है ये काफ़ी ज़्यादा उनके लिए टेढ़ा साबित होने वाला है। हम आपको बता दें कि केजरीवाल को हराने के लिए भाजपा ने एक से एक वादे कर डाले, और अब ये वादे उनके लिए एक मुसीबत बनने वाले हैं अगले 5 साल तक, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से फ्री हैं, उनके पास अब कोई काम नहीं है। कहा तो ये भी जा रहा है कि वो पंजाब के सीएम बनेंगे, या बहुत सारी बातें निकल के आ रही है, लेकिन अब जितने वो फ्री हैं इसमें उनकी जो पार्टी ने बैठक किया है उनका साफ साफ कहना है कि अब हमारा जोर जो है वो इस बात पे रहेगा कि भाजपा ने जो वादे किए हैं हम उसको पूरा करवाएंगे। ऐसे भी जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी जब चुनाव में जीत के आई थी तो 67 सीटें और 62 सीटें जीत के आई थी, तो भाजपा के 3 और 8 जो है विधायक रहते थे, लेकिन इस बार ये हालत नहीं है। भाजपा को अभी भी सदन के अंदर 22 विधायकों का मुकाबला करना होगा, और पहली कैबिनेट में ही भाजपा ने ये वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद महिलाओं के लिए 2,500 रुपये का जो है उनको प्रति माह जो है उनको दिया जाएगा। और ऐसे में अगर भाजपा ये काम नहीं करती है तो अरविंद केजरीवाल उनके लिए कितने खूंखार साबित होने वाले हैं ये आप कल्पना कर सकते हैं जब आप उनको आज से 10 साल पहले देखते हैं। तो ऐसे में एक तो महिला सम्मान योजना, अभी कुछ ही दिनों बाद जो है होली आने वाली है। होली और दिवाली में भाजपा ने कहा है कि एक एक सिलेंडर जो है वो फ्री करने वाले हैं लोगों के लिए। ऐसे में अब जो है ये सारी बातें उनके लिए अब जो है टेढ़ी साबित होने वाली है। कहा यह भी जा रहा है कि अटल कैंटीन में उन्होंने कहा था कि झुग्गी झोपड़ी में 5-5 रुपए में वो खाना खिलाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे वादे अब भाजपा जो कर चुकी है उसको पूरे करवाने के लिए आम आदमी पार्टी ने कमर कस लिया है।
भाजपा जहां ये सोच रही है कि जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उसमें अरविंद केजरीवाल को और जकड़ा जाए। हालांकि अभी तक कोई भी मनी ट्रेल का मामला नहीं मिला है। जो दिल्ली शराब नीति के घोटाले में जो बात कही जाती है तो उसमें अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं मिला है। तो भाजपा का ध्यान यहाँ पे रहेगा कि कैसे आम आदमी पार्टी के जो विधायक जीते हुए हैं उसमें से कुछ और विधायकों को तोड़ लिया जाए, आम आदमी पार्टी के जो है उसको कमजोर किया जाए, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पंजाब में भी। अब उनका ध्यान यहाँ पे ही है कि कैसे कैसे इनको कमजोर करें। लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी कमर कस ली है कि जिन वादों को पूरा करने का दम भरने के लिए भाजपा ने कहा है वैसे में उसको पूरा करवाएं। हम आपको कुछ ऐसे वादे बताते हैं, जैसे कि उन्होंने ये भी कहा है कि गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए और 6 पोषण किट। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। केजी से पीजी तक की शिक्षा फ्री करनी है। अगर ऐसे में केजी से पीजी तक का शिक्षा फ्री नहीं करेंगे तो आम आदमी पार्टी जो आंदोलन को कितने बड़े स्तर तक ले जाती है इसका अंदाज़ा सभी को इस बात का है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी जो कि सिर्फ ऑफिस से बैठ कर ही अपने मतलब चुनाव लड़ती है, ये आम आदमी पार्टी है। कहा यह जाता है कि आज के समय में भारत में चुनाव लड़ने में अगर कोई दो पार्टी सबसे आगे है तरीके से तो उसमें एक तो भारतीय जनता पार्टी है और दूसरा खुद आम आदमी पार्टी है। और अब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। उनके पास जो है किसी भी प्रकार का जो है वो मुख्यमंत्री पहले थे तो जब वो कुछ धरना देते थे तो लोग कहते थे कि वो संवैधानिक नहीं है, वो अराजक हो गए हैं। लेकिन अब वही अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से फ्री हैं। और यमुना की सफाई को लेकर भाजपा ने बड़े बड़े दावे किए हैं कि यमुना को सफाई उन्हें करना है। और यमुना के पानी को लेकर जितना विवाद हुआ कांग्रेस ने उन्हें घेरा। तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी की सबसे ज़्यादा जो है नज़र भाजपा के चुनावी विवादों पे है कि कैसे जो है जिन वादों से उनको घेरा गया है कि ये काम करेंगे, अब उन्हीं के वादों में अब भाजपा को वो लपेटने की तैयारी में है अरविंद केजरीवाल। और रही बात यमुना सफाई की, तो जितना पानी दिल्ली में हरियाणा से ही आता है, हरियाणा और पंजाब से उसके बाद आता है। तो हरियाणा अगर यमुना सफाई करना है तो इसके लिए सबसे पहले इसकी तैयारी हरियाणा से शुरू होगी। और हरियाणा में अगर आपको यमुना को सफाई करना है तो इंडस्ट्रियल एरिया को जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें नुकसान सहना पड़ेगा, क्योंकि जो पानी वहाँ नदी में गिरता है, यमुना नदी में, उसी से सब कुछ होता है। ऐसे में अब भाजपा की सरकार वहाँ भी है और दिल्ली में भी है। तो पूरी तरह से भाजपा के लिए मुसीबत बन चुका है, क्योंकि जिस तरह से ये वादे हैं आने वाले समय में बिहार में, उसके कुछ समय बाद ही जो है यूपी में चुनाव होने हैं। और ऐसे में आम आदमी पार्टी इतना मुद्दा बनाएगी इसको लेकर बाकी विपक्ष भी उनके साथ खड़ा हो जाएगा। तो ये बहुत ही आने वाले समय में एक जो हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति होने वाली है दिल्ली विधानसभा में कि आप कह सकते हैं कि भाजपा कहीं ये ना सोचे कि हम इस चुनाव को लेकर फंस गए हैं। और रही बात, तो अब दिल्ली में डीडीए जो है वो केंद्र सरकार के पास है। दिल्ली पुलिस को लेकर जो है अब जो है आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा गृह मंत्रालय को घेरेगा और गृह मंत्रालय का जो चार्ज है वो अमित शाह के पास है। तो ऐसे में अब दोनों हाथों से पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल खाली हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सरकार की गलतियां उनको पकड़नी है। ऐसे में अब ये देखना बहुत ही रोचक होगा कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल से भाजपा कैसे निपटेगी। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।